जन्म कैसे होता है। बहुत समय पहले वाराणसी के पास एक गांव में एक युवक रहता था और नाम था सत्यव्रत। वह जन्म से ही अत्यंत जिज्ञासु था। बचपन से ही उसने अपने माता पिता से पूछा था, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ, क्या मैं पहले भी कहीं था। उसके माता पिता ने उसे शांत कराया, बेटा तू भगवान का वरदान है। लेकिन सत्यव्रत को यह उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी जिज्ञासा और गहरी होती गई। सत्य की खोज। एक दिन सत्यव्रत ने गांव के वृद्ध साधु से पूछा, गुरुदेव, क्या आप बता सकते हैं कि जन्म कैसे होता है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुझे मिलेगा यदि तू गीता का अध्ययन करे। वहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन और आत्मा का सत्य बताया है। सत्यव्रत ने उसी दिन से भगवद गीता पढ़ना शुरू किया। हर श्लोक उसके मन को और अधिक खोलने लगा। उसे समझ में आने लगा कि जन्म केवल शरीर का आरंभ नहीं, आत्मा की एक नई यात्रा है। गीता का ज्ञान। गीता के द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अध्याय 2 श्लोक 20। अर्थ आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। वह नित्य है, अविनाशी है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नहीं नष्ट होती। सत्यव्रत को अब यह समझ आने लगा कि जन्म वास्तव में आत्मा का एक नया वस्त्र पहनना है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कर्म और जन्म का संबंध। एक दिन उसने गीता में यह श्लोक पढ़ा, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गतिः। अध्याय 4 श्लोक 17। अर्थ कर्म, सद्कर्म, विकर्म, दुष्कर्म और अकर्म कर्म में निष्काम भाव तीनों को समझना आवश्यक है, क्योंकि कर्म का मार्ग अत्यंत रहस्यमय है। सत्यव्रत ने समझा कि हमारे हर कर्म का फल मिलता है। यह फल ही तय करता है कि आत्मा को अगला जन्म किस योनि में मिलेगा और मनुष्य, पशु, देव या किसी अन्य रूप में। सपने में पूर्व जन्म की झलक। एक रात्रि गहन ध्यान के बाद सत्यव्रत को एक दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक राजा था, परंतु अत्याचारी और अहंकारी। उसने बहुत अन्याय किए थे। अपने कर्मों के कारण उसे मृत्यु के बाद यमलोक जाना पड़ा। वहां चित्रगुप्त ने कहा, तुझे फिर से जन्म लेना होगा ताकि तू अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सके। और फिर उसकी आत्मा एक ब्राह्मण कुल में जन्मी वही जन्म जिसे अब वह वर्तमान जीवन मान रहा था। सुबह सत्यव्रत की आंखें खुलीं और वह कांप उठा। उसे अब पूरी तरह समझ आ गया था कि जन्म केवल शरीर का आरंभ नहीं, बल्कि पुराने कर्मों की निरंतरता है। गीता का रहस्य और मोक्ष का मार्ग। सत्यव्रत ने गीता को फिर पढ़ा और यह श्लोक उसे सबसे प्रिय बन गया। यथा दीपो निवातस्थो नैंगते सोपमा स्मृता, योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अध्याय 6 श्लोक 19। अर्थ जैसे बिना हवा के स्थान में दीपक की लौ स्थिर रहती है, वैसे ही साधक की चित्तवृत्ति जब एकाग्र होती है तो आत्मा के साक्षात्कार का मार्ग खुलता है। अब सत्यव्रत को ज्ञात हो गया था कि जन्म से मुक्ति तभी मिल सकती है जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करें और आत्मा के स्वरूप को जानें। यही गीता का अंतिम संदेश है। अंतिम मोड़ मोक्ष की ओर। सत्यव्रत ने गांव में एक छोटा सा आश्रम बनवाया और वहां गीता का पाठ और ध्यान शुरू किया। लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए और धीरे धीरे गांव का वातावरण बदलने लगा। एक दिन एक युवक ने आकर वही प्रश्न पूछा जो कभी सत्यव्रत ने पूछा था, गुरुदेव, जन्म कैसे होता है। सत्यव्रत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जन्म आत्मा का नया वस्त्र है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, लेकिन हमारे कर्म उसे एक नया शरीर दिलाते हैं। यदि हम गीता के अनुसार जीवन जिए
तो यह जन्म मरण का चक्र टूट सकता है और आत्मा परमात्मा में विलीन हो सकती है। यही मोक्ष है। शिक्षा। भगवद गीता सिखाती है कि आत्मा अमर है। जन्म हमारे कर्मों का फल है। अच्छा या बुरा जन्म हमारे ही कर्म तय करते हैं। मोक्ष पाने के लिए कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान, इन तीनों का समन्वय चाहिए।